हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिकल टूल्स का जो थर्ड लेक्चर है उसके बारे में, बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज के सेशन में हम बात करेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है और क्यों हम इंटीग्रेशन को लेने वाले हैं और क्यों इतना मतलब इंटीग्रेशन का इतना इम्पोर्टेंट क्यों है फिजिक्स में। ठीक है, तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखो, अगर मैं बताऊँ कि भाई एक एरिया है, कोई भी देखो, एक साइड है ए और दूसरा साइड है बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया कितना होता है, तो आप एरिया बताएंगे कि भाई देखो इसका एरिया होगा ए इंटू बी। ठीक है, बराबर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सर्कल है तो इसका एरिया कितना होगा, तो आप बताएंगे कि सर इसका जो एरिया होगा, अगर इसका रेडियस होता है तो एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपने इसमें क्या किया, आपने जब एरिया सॉल्व करने की कोशिश किए हो ना, तो आपने एक काम किया, वो है इसका लेंथ एंड ब्रेथ जो होता है उसका मल्टीप्लिकेशन आपने कर दिया। ठीक है, क्या किया आपने, आपने लेंथ और ब्रेथ का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको कर दिया, तो ये हो गया एरिया। तो जो देखो, ये जो डायग्राम था ना, ए वाला डायग्राम, ए वाला डायग्राम, ये दोनों डायग्राम एक जाने पहचाना था, एक नोन था, अननोन नहीं था। इट वाज नोन, नोन या अननोन था, ये नोन था। ठीक है, अभी सपोज मैं आपसे बोलूं, आपसे मैं पूछूं कि देखो ऐसा कोई एरिया है, ऐसा कोई डायग्राम है। ठीक है, ओके, ये तो नोन नहीं है, तो ये क्या है, एक अननोन डायग्राम है। तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अब मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा किसको, इंटीग्रेशन को। सपोज मान लो ऐसा कोई डायग्राम है। ठीक है, तो देखो ये जो डायग्राम है ना, ऐसा कुछ डायग्राम है, आपको सॉल्व करना होगा। ये जो एस है ना, एस, तो ये पूरा इसका एरिया कितना होगा, ये जो पूरा पूरा कर्व है ना, कर्व का एरिया कितना होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, सॉल्व करने का तरीका ये हुआ कि इस कर्व को आपको बहुत सारे छोटे से छोटे हिस्से में बांट लेना पड़ेगा। मान लो ये जो छोटा सा हिस्सा है ना, ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये हुआ dx, कितना हुआ dx। और ए वाला जो छोटा सा हिस्सा है, ये भी कितना हुआ dx। तो बहुत सारा छोटा सा जितना भी हिस्सा है उसको हम मान रहे हैं कि ये हुआ dx। ओके, जस्ट ट्राई टू कंसिडर दिस स्मॉल डिवीजन इज dx। ओके, ठीक है, मान लिया ना। सो ये जो स्मॉल डिवीजन है ये कितना है, dx है। तो देखो, अगर आपने इसका, इस छोटा सा हिस्सा का, इसका अगर आपको एरिया सॉल्व करना है तो बताओ इसका एरिया कितना होगा, ये छोटा सा हिस्से का, इस छोटे से हिस्से का एरिया कितना होता है। तो अगर आप बोलेंगे कि सर इसका एरिया सपोज डेल्टा ए हुआ, कितना हुआ डेल्टा ए, और सपोज डेल्टा एस हुआ, तो बताओ डेल्टा एस कितना होगा। तो डेल्टा एस आप बताएंगे सर वाई में कितना है। ठीक है, इसका हाइट कितना है, y सपोज है, किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, तो हाइट तो y से डिनोट किया जाता है। और इसका जो थिकनेस हुआ, इसका जो थिकनेस होता है वो, इसका थिकनेस कितना होगा, थिकनेस तो हमने बता दिया आपको, वो हुआ dx। अभी सोचो, ये जो y है ना, y किसका फंक्शन है, y दिया हुआ है आपको f ऑफ x। देखो y, ये जो कर्व है ना, ये फंक्शन दिया हुआ है, किसका फंक्शन है, f ऑफ x का फंक्शन है। तो हमें लिखना पड़ेगा f ऑफ x, उसके साथ dx, ये हुआ डेल्टा एस। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे कि s कितना होगा, तो s होगा इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब अब जब देखो, मैं अगर सिंपल मेथड से अगर मैं बोलूं आपको,
देखो मैं थोड़ा और डिटेल्स में बोलता हूं, ओके, आई विल टेल यू इन डिटेल्स। अगर आप जानना चाहते हो ना कि जो देखो ये जो डेल्टा एस मतलब किसका एरिया, देखो ये जो डेल्टा एस है ना इसका एरिया, इस पोर्शन का एरिया, ये वाला जो पोर्शन है ना इसका एरिया हुआ डेल्टा एस। तो टोटल एरिया कितना होगा, तो आप बताएंगे सर टोटल एरिया जो एस होगा ना वो होगा डेल्टा एस ये वाला, प्लस डेल्टा एस ये वाला डेल्टा एस वन, सेकेंड वाला डेल्टा एस टू, प्लस डेल्टा एस थ्री। तो ऐसे करते 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 आप थक जाओगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना डेल्टा एस है। तो कैसे बताए, तो इसीलिए कितना डेल्टा एस है, देखो कितना डेल्टा एस है, इसलिए अगर आप एस को सॉल्व करना चाहते हो तो हमें पहले तो इस ए चीज को जानना होगा कि जो डेल्टा एस स्टार्ट हुआ किससे, ए से, एंड हुआ किससे, बी से। देखो स्टार्टिंग पॉइंट है ए और इसका जो एंडिंग पॉइंट है ना वो बी है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक समेशन ले लेंगे। समेशन मतलब क्या, एडिशन कर रहे हैं, लेकिन हम इधर समेशन नहीं लेंगे, हम एक साइन लेंगे, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। देखो कितना डेल्टा एस, बहुत सारा डेल्टा एस है, देयर आर मेनी मेनी डेल्टा एस, बट ऑल द डेल्टा एस इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड इट विल एंड अप टू बी, ठीक है, ओके। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग टू बी, क्या लिखना पड़ेगा उसके साथ, डेल्टा एस लिखना पड़ेगा। जितना भी डेल्टा एस है, सोचो कितना डेल्टा एस, बहुत सारा डेल्टा एस। आपसे मैं पूछूं कि भाई कितना डेल्टा एस, आपने बोला सर बहुत सारा डेल्टा एस है। मैं आपसे पूछूं कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, आपने बताया सर ये जो डेल्टा एस है ना ए से स्टार्ट हो रहा है, और खत्म किस पॉइंट पे हो रहा है, खत्म जो हो रहा है वो बी पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है, ओके। तो आप अभी मैंने आपसे पूछा कि टोटल भाई टोटल कितना एरिया हो रहा है, तो जो टोटल एरिया हो रहा है वो ए टू बी किसका, डेल्टा एस का। तो हमें लिखना पड़ेगा ए टू बी, और डेल्टा एस तो पता है कितना है, वाई डी एक्स है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और उसके साथ ए टू बी, देखो एक बार देख लो ए टू बी, ठीक है, ओके। सो आपका जो इंटीग्रेशन का आपका जो सॉल्यूशन मिला, देखो एक बार देख लो, आपका जो सॉल्यूशन मिला ना, आपको जो सॉल्यूशन मिला वो कितना मिला, आपको जो सॉल्यूशन मिला वो मिला S इक्वल्स टू ए टू बी, मैं इधर लिखता हूं ए टू बी, ओके, उसके साथ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही हुआ हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अभी चलो धीरे धीरे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो जो फंडामेंटल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, जो फंडामेंटल फॉर्मूला है कि अगर आप देखो ऐसा कोई लेंथ है, जो फर्स्ट फॉर्मूला को हम एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा कोई लेंथ है, ऐसा आपको बोला, देखो हर एक पोर्शन का जो थिकनेस है ना, देखो y तो चेंज नहीं हो रहा है, सपोज y है 1 यूनिट, और हर एक पोर्शन का जो थिकनेस है वो है डेल्टा एक्स, और dx है कितना है, dx है, ठीक है, और टोटल लेंथ कितना है, x है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका जो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आप अगर dx का करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन में मतलब आप जुड़ रहे हो, आप समेशन कर रहे हो, ठीक है, आप एडिशन कर रहे हो, तो dx का जो इंटीग्रेशन होगा कितना, हर एक dx को अगर आप एडिशन करेंगे तो dx हो जाएगा x बराबर, ठीक है, अच्छा। और जो सेकेंड फॉर्मूला है, वो है x टू द पावर n dx। सोचो जो सेकेंड फॉर्मूला है वो कितना है, x टू द पावर n इंटू dx, इसका जो फॉर्मूला है वो है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। इसका मतलब अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, जो पावर है वो एडिशन हो जाएगा, ठीक है, किसके साथ, 1 के साथ एडिशन हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है। अच्छा देखो थर्ड फॉर्मूला क्या है,
एक्स टू द पावर -1 इंटू डी एक्स। इसका मतलब एक्स टू द पावर -1 का मतलब क्या है, 1/x इंटू डी एक्स। तो देखो ए वाला जो फॉर्मूला है ना, ए हो जाएगा log ऑफ x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ठीक है, और देखो हर एक फॉर्मूला के साथ ना एक कांस्टेंट आएगा, कितना, 1 c आ जाएगा। ठीक है, हर एक फॉर्मूला के साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, एक कांस्टेंट आ जाएगा, एक कांस्टेंट होगा। अच्छा, और एक इंटीग्रेशन में ठीक है, ठीक है, और सो हर एक इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा फॉर्मूला के साथ। जो फोर्थ फॉर्मूला है वो है e टू द पावर x इंटू डी एक्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सिर्फ होता है e टू द पावर x होता है। कितना होता है, सिर्फ e टू द पावर x होता है। ओके, अच्छा, अब देखो ये जो फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला है कॉपी कर लो। इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करके याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अंदर रखना पड़ेगा जितना भी फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने जितना भी फॉर्मूला डाल दिया, हर एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी चलो, जो फिफ्थ फॉर्मूला है वो कितना है, e टू द पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, e टू द पावर, देखो पहला जो पिछला फॉर्मूला था वो था e टू द पावर x dx, इसका था सिर्फ e टू द पावर x। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ऐसा होता है कि e टू द पावर x dx का फॉर्मूला सिर्फ e टू द पावर ex हो जाएगा। और फिर से देखो ये जो कांस्टेंट था ना, ये जो देखो ये जो x का कोएफिशिएंट कितना था, x का कोएफिशिएंट था a, तो नीचे a आ जाएगा। इसको छोड़ो, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ a वाला याद रखो कि देखो क्या हो जाएगा, e टू द पावर ax था, जो फॉर्मूला था आपका वो कितना था, a ऐसा था ना, e टू द पावर ax था। ठीक है, तो a इसको छोड़ो, इसको नहीं याद रखना पड़ेगा। सो e टू द पावर ex उसके साथ dx था, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर ax, और x का कोएफिशिएंट कितना था, a था, तो a नीचे आ जाएगा। अगर x का कोएफिशिएंट a स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ओके, और ऐसा भी आप बोल सकते हो कि पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो e टू द पावर ax था, तो डायरेक्टली आपको e टू द पावर ax लिखना पड़ेगा, और नीचे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कौन सा टर्म का, ये जो ax है ना, इस ax टर्म का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कब, अगर वो फंक्शन e टू द पावर ax का और e टू द पावर समथिंग का फंक्शन होता है। ठीक है, तो अभी देखो, और सिक्स फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नंबर सिक्स है ए टू द पावर एक्स डी एक्स। ये जो फॉर्मूला होता है वो है ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिक्स के लिए, लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारा फिजिक्स का जितना भी टॉपिक है उसके लिए ये जो सिक्स फॉर्मूला है, सिक्स नंबर जो फॉर्मूला है, नंबर सिक्स है ना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो सॉरी, अभी नंबर 7 चलते हैं। जो फॉर्मूला नंबर 7 है वो क्या है, वो है साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होगा डायरेक्टली माइनस कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और डिफरेंशिएशन में कितना था, उल्टा था। ओके, अभी देखो और एक फॉर्मूला है साइन ए एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो साइन का फॉर्मूला है डायरेक्ट कॉस है, तो माइनस कॉस ए एक्स हो जाएगा। और जो एक्स का कोएफिशिएंट का टर्म है ना, एक्स के साथ जो एक अलग से टर्म है उसका आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नीचे लिख के इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डी डी एक्स, सो पहले तो साइन एक्स एक्स का डायरेक्टली जो इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एक्स हो गया, और एक्स जो ए वाला टर्म है इसको आपका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हो गया माइनस कोस एक्स बाई ए। और कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, डायरेक्टली होगा साइन एक्स, और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा फिर से सिमिलर टू फॉर्मूला नंबर 7, वो हो जाएगा साइन एक्स बाई हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो पहले तो आपको जितना भी फॉर्मूला है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो प्रैक्टिस करते करते आपको जितना भी फॉर्मूला है वो याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। और देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स,
ये 10x होता है। देखो जो लास्ट में ना, ये जो सेकंड पेज है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लो, ये लेस इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स के जितना भी डिराइवेशन है या कोई भी न्यूमेरिकल होता है, ये वाला फॉर्मूला उतना काम नहीं आएगा, ठीक है। जो पहला पेज था ना, जो फर्स्ट पेज था ये वाला, इसमें जितना भी फॉर्मूला है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जितना भी फॉर्मूला है सिर्फ 6 को छोड़ के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक फॉर्मूला काम का है, ठीक है। और ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। अच्छा, चलो अब थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, पहले तो इंटीग्रेशन जो साइन है उसको लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन साइन, उसके साथ हमें लिखना पड़ेगा एक्स क्यूब, फंक्शन तो एक्स क्यूब है ना, इंटू dx। देखो मैंने पहले ही बोला था कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन मतलब एरिया, आपको सॉल्व करना होगा कि एरिया कितना है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि कितना होता है, वो y dx होता है। तो y का फंक्शन इसमें y किस टर्म में दिया हुआ है, y दिया हुआ है एक्स क्यूब का टर्म में। सो लिख लो एक्स क्यूब, उसके साथ dx, ओके। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, देखो हमें पता है जो जस्ट कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, देखो ये जो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, फॉर्मूला नंबर 2। इसको देखो, फॉर्मूला कितना है, एक्स टू द पावर एन डी एक्स है, तो इसका मतलब है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो क्या होगा ये, सो ए हो जाएगा एक्स टू द पावर, भाई सोचो 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस हो जाएगा सी। इसका मतलब आपका आंसर मिल गया एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस सी। मैंने बताया था कि एक कांस्टेंट आएगा, ओके। हो गया, हो गया, ओके। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है नंबर 2, ये वाला सॉल्व करेंगे। देखो इसमें y दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। सो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, y dx फिर से लिखना पड़ेगा कितना, y dx मैंने लिख दिया, बार बार नहीं लिखेंगे, ओके। इंटीग्रेशन को i से डिनोट कर रहे हैं हम, सो i इक्वल्स टू y dx। तो देखो y का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, उसके साथ एक dx का टर्म है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लिखो पहले एक्स स्क्वायर, उसके साथ dx लिख दिया, प्लस इंटीग्रेशन ओवर फिर से dx बाई एक्स। तो अभी सोचो, देखो एक्स स्क्वायर dx कौन सा, मैंने बताया था, देखो दो फॉर्मूला आप ठीक से देख लो, एक फॉर्मूला है ए वाला, इसका काम तो बार बार आएगा, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इसका यूज होता है बार बार। तो एक्स टू द पावर एन डी एक्स है, उसके साथ है, और कौन सा फॉर्मूला, ए वाला फॉर्मूला याद रखो, ए वाला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों अभी काम आएगा, देखो कैसे, 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला कितना होता है, लॉग एक्स होता है। तो लिखो, तो इधर है 1 बाई एक्स है, इसका मतलब ए हो गया लॉग एक्स, और इसमें है एक्स स्क्वायर डी एक्स ना, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, सोचो एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 बाई हो जाएगा 2 प्लस 1, ओके। तो ये जो कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, समझ में आया आपको, मैंने फिर से बोल रहा हूं, ओके। आई विल रिपीट दिस वन। देखो फॉर्मूला कितना था, वो था हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो इसको कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके साथ dx का मल्टीप्लीकेशन dx हो गया, और फिर से dx बाई एक्स है,
तो इसका जो इंटीग्रेशन हो गया आपका वो है एक्स टू द पावर 2 + 1। कौन सा फॉर्मूला जो मैंने बताया था, बाई 2 + 1। और dx बाई एक्स कितना होता है, log x होता है। तो पूरा जो आंसर आया वो है x³/3 प्लस log x प्लस c। हो गया। चलो थर्ड है वो कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला। देखो इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, हमारा फॉर्मूला है, फिर से लिखता हूं। जो फंक्शन है वो कितना है, e⁻3x है, तो 3x लिखना पड़ेगा, उसके साथ dx। तो हमने तो पहले ही बताया था। देखो ए वाला जो फॉर्मूला है, सोचो कौन सा फॉर्मूला, ए वाला जो फॉर्मूला है वो सोचो, e⁻ax dx, इसका फॉर्मूला क्या है, e⁻ax/a। क्या है, e⁻ax/a। तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, e⁻3x मतलब a हो जाएगा e⁻3x/3 प्लस क्या होगा, c हो गया। सोचो ना, सही ना, मिल गया आंसर, और क्या। ओके, समझ में आया। अच्छा चलो अच्छा, अभी जो नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, वो है x - 1/x है। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है x - 1/x, ये वाला। तो हमें दिया हुआ है कि भाई इसका इंटीग्रेशन करो कितना, तो फंक्शन लिख लो, फंक्शन कितना है, x - 1/x, इसका होल स्क्वायर है, उसके साथ हमें dx लिखना पड़ेगा, तो लिख दिया dx। अच्छा, सोचो अभी क्या करना पड़ेगा, ये तो होल स्क्वायर है, बहुत ठीक है, डोंट टेक प्रेशर, जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन प्रॉपरली। तो इसको हमें पता है कि भाई a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab। सो 2 a कितना है x से, और b कितना है 1/x से, प्लस b², इसका मतलब 1/x होल स्क्वायर, इंटू क्या है dx से। तो इसका मतलब a हो गया x² माइनस 2 प्लस 1/x², उसके साथ हो गया dx। इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा, ऐसा तो हम लिख सकते हैं ना कि x² माइनस 2 इंटू dx प्लस 1/x² इंटू dx। ठीक है, इसका मतलब इसको लिख दो, x² इंटू dx माइनस 2 इंटू dx प्लस x² माइनस 2 इंटू dx। ठीक है ना, सोच लो, देख लो मैंने ठीक किया या गलती किया, मैंने ठीक किया, आप सोच लो आपका आंसर कैसे आया। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा कितना, हमें पता है कि भाई x⁻n का फॉर्मूला होता है, x⁻n इंटू dx, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है x⁻n + 1 बाई कितना होगा, n + 1। ओके ना, तो देखो इसका जो हो जाएगा x⁻2 + 1 बाई हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, अच्छा इसका कितना होगा -2। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, x होता है, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x⁻2 + 1 बाई -2 + 1। तो a हो जाएगा x³/3 माइनस 2x। ठीक है, प्लस हो जाएगा, देखो ये जो -2 और +1 है, इसका मतलब माइनस हो जाएगा, और a हो जाएगा x⁻2 + 1, ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो हो गया आंसर। ठीक है, हुआ या नहीं हुआ, सबको सोचो, मुझे लगता है सबका हो गया। एक बार कॉपी कर लो, सब लोग एक बार कॉपी कर लो। ठीक है, ओके, सब लोग एक बार कॉपी कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इंटीग्रेशन जो होता है उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, जो हमारा इंटीग्रेशन है उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ, उसको जल्दी से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, वो है इंटीग्रेशन, इसका सॉल्व करना पड़ेगा, कितना है, इंटीग्रेशन ओवर फंक्शन ले लो 1/√x, उसके साथ dx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x⁻ -1/2 लिखो। देखो √x मतलब कितना होता है, अरे भाई सोचो, √x मतलब होता है x⁻ 1/2, और 1/√x मतलब क्या होता है, x⁻ -1/2 ना। ओके, उसके साथ dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सोचो इसका जो इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x⁻ -1/2 +1 है,
फिर से एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 है ना, -1/2 माइनस प्लस 1 होगा, एडिशन होगा ना। कौन सा फॉर्मूला, सोचो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, विच फॉर्मूला आई एम यूजिंग राइट नाउ, आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2। ओके गाइस, सो इट विल बी, इसमें हो जाएगा एक्स टू द पावर -2 प्लस 1, तो ए हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस सी, तो इसका मतलब ए हो जाएगा 2x टू द पावर 1/2 प्लस सी। मिल गया आपको आंसर, खुश। चलो नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अभी ये कितना है, इसका भी इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा। वो कितना है 4, सो 4 को बाहर निकालो, अच्छा 4 लिख दो, e टू द पावर कितना है 5x है, उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा dx, तो 4 को बाहर निकालो, e टू द पावर 5x है, उसके साथ dx है, तो 4 तो लिखना ही पड़ेगा भैया। e टू द पावर 5x है, आपको फॉर्मूला पता है ना, मैंने बार बार बोला है आपको कि भाई जितना भी फॉर्मूला है आपको याद रखना पड़ेगा। ये कौन सा फॉर्मूला का यूज हम करेंगे, देखो ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला नंबर 5 क्या है, e टू द पावर e टू द पावर ax dx, इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर ax बाई a होता है, तो लिखो। सो e टू द पावर ax कितना है, फिर से मैं लिखता हूं, देखो e टू द पावर ax dx का फॉर्मूला होता है e टू द पावर ax बाई a होता है। तो देखो e टू द पावर ax जो था वो e टू द पावर 5x था, हो गया, बाई कितना होगा, बाई x का कोएफिशिएंट कितना है 5 है, वो 5 होगा, तो इसका मतलब 4/5 उसके साथ होगा e टू द पावर 5x। मिल गया आपको आंसर, ठीक है, यही होगा आंसर ना। चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो ये था इंटीग्रेशन का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट नहीं था ये, इनडेफिनेट था। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, ओके बाय।